नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, आप लोगों के साथ कंप्यूटर विषय पे चर्चा करूँगा। कंप्यूटर वो जो किसी डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। कंप्यूटर को दूसरे शब्दों में कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट्स से संबंधित डिवाइसों के साथ कनेक्टेड रहता है, इसलिए इसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कुछ विंडोज़ होते हैं जिसके सहायता से हम अपना काम आसानी से कर पाते हैं। विंडोज़ एक्चुअली में 1985 के पहले इसका आविष्कार किया गया था। सबसे पहले 1985 में आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सामने आया और वर्तमान में लगभग सभी कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आज तक अलग अलग समय में हमारी आवश्यकता के अनुसार विंडोज़ के अलग अलग संस्करण हमारे सामने आते रहे, जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11। ऐसे ही अलग अलग समय में आवश्यकता अनुसार विंडोज़ के अलग अलग संस्करण हमारे सामने उपलब्ध हुए। परंतु सवाल ये है कि विंडोज़ होता क्या है? एक्चुअली में विंडोज़ से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं? विंडोज़ के कौन कौन से भाग होते हैं? कौन कौन से प्रोग्राम हम इसके अंतर्गत देख पाते हैं? आइए आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। विंडोज़ एक खुला हुआ दस्तावेज होता है। किसी भी कार्यक्रम या फोल्डर को प्रदर्शित करता है और एक ही समय में कई विंडोज़ को एक साथ प्रदर्शित करता है। विंडोज़ को पहले इंटरफेस मैनेजर के रूप में भी जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदल के विंडोज़ रख दिया गया। इंटरफेस मैनेजर इसलिए चूँकि इंटरफेस शब्द का अर्थ ये होता है कि कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में एक प्लेटफॉर्म उत्पन्न करना। तो विंडोज़ भी एक आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करता है कंप्यूटर सिस्टम में, जिसके सहायता से आप किसी कार्य को आसानी से कर पाते हैं। विंडोज़ के कुछ प्रमुख भाग, जैसे आप ज्यों ही विंडोज़ अपने कंप्यूटर सिस्टम में खोलते हैं तो आपको सबसे पहले डेस्कटॉप, सबसे पहला पेज जिसे डेस्कटॉप कहते हैं स्क्रीन पर, उसमें स्टार्ट मेन्यू, सेटिंग डाउन से रिलेटेड आपको उसके कुछ भाग, टास्क मैनेजर, मीडिया प्लेयर, एक्सप्लोरर, डायलॉग बॉक्स, टाइटल बार, स्क्रॉल बार, मेन्यू बार, डायलॉग बॉक्स, ये तमाम इसके विंडोज़ के कुछ प्रमुख भाग हैं। आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक विंडोज़ आपके सामने है। इस विंडोज़ के अलग अलग पार्ट का अलग अलग नाम है। कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स आपके सामने रेखांकित किए गए हैं, जैसे स्क्रॉल बार आप देख पा रहे होंगे। वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी होता है। किसी भी पेज को आप स्क्रीन पे आसानी से देख पाएँ, यदि स्क्रीन से अधिक साइज उस पेज की है तो उस पेज को देखने के लिए आप वर्टिकल स्क्रॉल बार या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के सहायता से देख पाते हैं। ऐसे ही विंडोज़ के कंट्रोल करने के लिए ऊपर राइट साइड कॉर्नर में विंडोज़ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन आप देख पा रहे होंगे। विंडोज़ के सबसे ऊपर टाइटल बार, जिसमें उस विंडोज़ का नाम लिखा हुआ होता है। ऐसे ही तमाम विंडोज़ के पार्ट को उसके विंडोज़ को दिखाया गया है।
विंडोज़ के अंतर्गत कुछ प्रोग्राम्स जिसे हम यूज़ करते हैं, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, इमेजिंग, मीडिया प्लेयर, गेम्स, ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोग्राम्स को ओपन करने के आपके लिए जो तरीका है वो आपके सामने मैं बताने का प्रयास किया हूँ। जैसे किसी विंडोज़ के नोटपैड को यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो उस विंडोज़ का जो भाग है स्टार्ट मेन्यू, वहाँ क्लिक करेंगे, फिर उसमें प्रोग्राम्स खोलते हैं, उस प्रोग्राम्स में एसेसरीज, फिर नोटपैड, ऐसे ही वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर इत्यादि को आप ओपन करके अपने आवश्यकता अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये तमाम कुछ प्रोग्राम्स हैं और साथ ही साथ किसी एक विंडोज़ के कुछ पार्ट्स को नॉमिनेटेड करने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद करता हूँ विंडोज़ के बारे में आप समझ पाए होंगे। इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप। धन्यवाद।